अगर भारत के पास में दुनिया की सबसे सुपर फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, तो फिर प्रलय मिसाइल को क्यों बनाया जा रहा है? क्या इन दोनों के अलग-अलग काम हैं? और साथ ही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रलय मिसाइल ने कैसे भारत की एक कमी को उजागर कर दिया है। इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रलय मिसाइल को ब्रह्मोस मिसाइल का रिप्लेसमेंट बताते हैं, लेकिन असलियत में इन दोनों के अलग-अलग काम हैं। इन दोनों को समझने के लिए हम ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं और फिर इस डिफरेंस को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है वो 2.8 से लेके 3 मैक तक है और ये अब कम से कम 290 से लेके 500 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। हालांकि 500 किलोमीटर वाले वर्जन का अभी भी टेस्टिंग चल रही है और ब्रह्मोस मिसाइल को भारत अपने फाइटर जेट्स, शिप्स और सबमरीन से लॉन्च कर सकता है, यानी कि ये भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी है। और इसका जो सबसे बढ़िया जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए है, नेवल वॉरफेयर के लिए और हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि रेडार, शिप्स और बेसेस, इन सब के ऊपर डीप प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करता है और आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसका कमाल ऑलरेडी देख चुके हैं। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रलय मिसाइल क्या है। देखिए, प्रलय मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ फ्लाई करती है और उसके बाद में एक तरीके से ये क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है। रेंज इसकी 150 से 500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये रोड मोबाइल लॉन्चर मिसाइल है। ये अपने साथ में कन्वेंशनल वॉरहेड को लेकर जाती है और ये हाइपरसोनिक स्पीड से जो है दुश्मन के ऊपर अटैक करती है और ये रास्ते के अंदर अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लेती है और हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से दुश्मन इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जब वो दुश्मन पर अटैक करती है तो ऑलरेडी जो है वो एक तरीके से हाइपरसोनिक स्पीड होती है और ये अपना रास्ता भी जो है अटैक करने से पहले चेंज कर लेती है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना जो है बिल्कुल ही मुश्किल है। ये अपने साथ में 4 अलग-अलग टाइप के वॉरहेड्स को लेकर जा सकती है अपने रोल के हिसाब से और ये दुश्मन के एयरफील्ड, बंकर्स, इन सब को जो है वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक इंडियन मिसाइल ही नहीं है, बल्कि एक रशियन मिसाइल है। ओरिजिनली ये एक रशियन मिसाइल है और आज भी जो है ये एक जॉइंट वेंचर है 50-50 का, इंडिया और रशिया का। और आज भी इसके अंदर कुछ जो पार्ट्स है वो रशिया से आते हैं और इसके अंदर जो है इंटीग्रेट किए जाते हैं। इसलिए इस मिसाइल के अंदर डिसीजन मेकिंग में रशिया का काफ़ी सारे हाथ होता है। प्रलय मिसाइल कंप्लीटली एक इंडियन मिसाइल है, इसलिए भारत इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से और जितनी मिसाइल को ये बनाना चाहता है उतनी मिसाइल बना सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली इंडियन मिसाइल है। इसके अलावा मल्टीपल प्रलय मिसाइल को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए एक दुश्मन के एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल का बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है। और भारत के पास में देखिए क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भारत के पास में अग्नि है, लेकिन जो रॉकेट फोर्स और इसके बीच के अंदर जो 500 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो मिसाइलों की जो कमी है उसको प्रलय मिसाइल जो है एक तरीके से पूरी कर देता है। और प्रलय मिसाइल जैसा कि मैंने कहा, रनवे, हैंगर्स, ब्रिज और कमांड सेंटर, इन सब को एक साथ जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए प्रलय मिसाइल इंडिया को एक नॉन न्यूक्लियर बट पावरफुल डेटरेंस ऑप्शन देता है। ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के अगेंस्ट एस्केलेशन कंट्रोल के साथ में इफेक्टिव रिस्पॉन्स है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल अगर तलवार है तो प्रलय एक हैमर है। दोनों अलग अलग काम के लिए है और इसलिए इंडिया को दोनों चाहिए। और अब बात करते हैं कि प्रलय मिसाइल भारत की किस कमी को उजागर करता है। देखिए, भारत ने कम दूरी की प्रहार मिसाइल का 2011 में पहला टेस्ट किया था और इन 4 या 5 सालों के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो इस तरीके से भारत के पास मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि सीरीज की मिसाइल है, इवन केफ
सीरीज़ की मिसाइलें और प्रहार मिसाइलें, और उसके बाद में प्रलय मिसाइल जो है वो 2015 में इसका सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, और 2025 में जाकर जो है ये टेक्निकली एंड में जाकर ये है अब प्रोडक्शन लाइन में पहुंची है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत को अभी भी जो है मिसाइल के स्टार्टिंग से लेके प्रोडक्शन स्टेज में ले जाने के लिए पूरे 10 साल लग रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है। भारत को जो है इस जो टाइम जो गैप है इसको बहुत ही जो है कम करना पड़ेगा अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।